भारतीय दर्शन परंपरा में श्रीमन आंदोलन का विशेष स्थान है। वैदिक परंपरा के समानांतर विकसित हुए इस आंदोलन ने धर्म और दर्शन दोनों को नई दिशा दी। श्रीमन परंपरा से ही जैन और बौद्ध दर्शन का उदय हुआ। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर 599 ईसा पूर्व से 527 ईसा पूर्व ने केवल एक धार्मिक गुरु थे, बल्कि गहन दार्शनिक भी थे। उन्होंने आत्मा, कर्म, अहिंसा, अनेकतावाद और परमाणु सिद्धांत जैसे विषयों पर गहन विश्लेषण प्रस्तुत किया। महावीर का दर्शन केवल अध्यात्म तक सीमित नहीं था, बल्कि यह एक वैज्ञानिक और तार्किक दृष्टिकोण से भी प्रदान करता है। महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व में वैशाली गणराज्य के कुंड ग्राम में हुआ। उनके पिता सिद्धार्थ और माता त्रिशला थी। बचपन से ही उनमें त्याग और आत्मसंयम की प्रवृत्ति स्पष्ट थी। 30 वर्ष की आयु में ही उन्होंने राजपाट और गृहस्थ जीवन त्याग कर संन्यास लिया। 12 वर्ष की कठोर साधना के बाद 42 वर्ष की आयु में उन्हें कैवल्य ज्ञान अर्थात सर्वज्ञता की प्राप्ति हुई। इसके पश्चात 30 वर्षों तक उन्होंने उपदेश दिए और 527 ईसा पूर्व में पावापुरी बिहार में निर्वाण प्राप्त किया। प्राचीन जैन ग्रंथ आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र और उत्तराध्यान सूत्र महावीर के जीवन और दर्शन के मुख्य प्रमाण माने जाते हैं। महावीर का दार्शनिक स्वरूप अद्भुत रहा है। भगवान होने के साथ साथ आत्मा का सिद्धांत महावीर ने कहा कि आत्मा शाश्वत और चेतन तत्व है। प्रत्येक जीव में आत्मा विद्यमान है, चाहे वह मानव हो या सूक्ष्म जीव। आत्मा कर्मों के कारण बंधन में आती है और तप, संयम तथा ज्ञान के द्वारा मुक्त हो जाती है। यह दृष्टिकोण उपनिषदों के आत्मन से भिन्न है, क्योंकि जैन दर्शन आत्मा को अनेक और स्वतंत्र मानता है, न कि अद्वैत। कर्म और बंधन महावीर ने कर्म को केवल नैतिक नियम नहीं, बल्कि भौतिक कणों, सूक्ष्म परमाणु सदृश तत्वों के रूप में परिभाषित किया है। चाहे शुभ हो या अशुभ, आत्मा पर कर्म कणों का अनावरण डालती है। यही कर्म जन्म मरण के चक्र का कारण बनते हैं। सत्य, संयम, अहिंसा से आत्मा इन कर्म कणों से मुक्त हो जाती है। अहिंसा का दर्शन भगवान महावीर का सबसे प्रसिद्ध दार्शनिक योगदान है। अहिंसा परमो धर्म। उन्होंने कहा है कि किसी भी जीव की हिंसा करना, चाहे वह कितना भी सूक्ष्म क्यों न हो, पाप है। अहिंसा केवल शारीरिक ही नहीं, बल्कि वाणी और विचार की भी होनी चाहिए। यह सिद्धांत आगे चलकर बौद्ध और फिर आधुनिक काल में महात्मा गांधी के जीवन और राजनीति पर गहरा प्रभाव डालता है। अनेकतावाद और स्यादवाद महावीर ने सत्य को बहुआयामी बताया। अनेकतावाद सत्य एकांगी नहीं, बल्कि अनेक दृष्टिकोणों से देखा जाना चाहिए। स्यादवाद किसी भी कथन को 7 संभावित दृष्टियों से देखा जा सकता है, जैसे यह है, यह नहीं है, यह है और नहीं भी है आदि। इससे सहिष्णुता और विचारों की विविधता को मान्यता मिलती है। महावीर ने पदार्थ को सूक्ष्मतम कणों में विभाजित किया। जैन दर्शन के अनुसार जगत के सभी भौतिक तत्व परमाणुओं से बने हैं। परमाणु अनादि, अविनाशी और अति सूक्ष्म होते हैं। यह परमाणु सिद्धांत ग्रीक दार्शनिक
डेमोक्रिट्स 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के एटॉमिज्म से भी प्राचीन है। तत्व अर्थ सूत्र उमा स्वाति में इसका विस्तार मिलता है, जिसका आधार महावीर के शिक्षाएं थी। महावीर का सामाजिक दर्शन, महावीर ने जाति भेद और बलिदान प्रथा का विरोध किया। उन्होंने सभी जीवों की समानता और आत्मा की स्वतंत्रता पर बल दिया। उनका दर्शन केवल सन्यासियों के लिए नहीं बल्कि गृहस्थों के लिए भी आचार संहिता प्रदान करता है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह महावीर का दर्शन और पाश्चात्य की तुलना इस प्रकार से की जा सकती है। महावीर का अहिंसा सिद्धांत पाश्चात्य दार्शनिकों में नहीं मिलता। उनका परमाणु सिद्धांत यूनानी एटॉमिज्म से प्राचीन है। अनेकतावाद, आधुनिक बहुलतावाद और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के समान है। आचारांग सूत्र और भगवती सूत्र महावीर के उपदेशों का प्रत्यक्ष साक्ष्य है। अशोक के शिलालेखों में जैन साधुओं का उल्लेख मिलता है, जिससे स्पष्ट होता है कि महावीर की परंपरा मौर्य काल में भी जीवित थी। आधुनिक इतिहासकारों जैसे हरमन जैकोबी, हर्निक जिम्मर ने स्वीकार किया है कि महावीर का दर्शन प्राचीन विश्व का एक अनोखा बौद्धिक योगदान है। भगवान महावीर केवल धर्मगुरु नहीं थे बल्कि विश्व दर्शन के महान चिंतक थे। विश्व में उन्होंने आत्मा और कर्म का ऐसा वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया जो आज भी प्रासंगिक है। उनका परमाणु सिद्धांत यह सिद्ध करता है कि भारतीय दार्शनिक विज्ञान की दृष्टि से कितने गहरे थे। उनका अनेकतावाद, अहिंसा आधुनिक समाज में सहिष्णुता और शांति की सबसे बड़ी नींव है। इस प्रकार महावीर का दार्शनिक स्वरूप अद्वितीय है। वे भारत ही नहीं पूरी मानवता के लिए मार्गदर्शक हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दें। जय हिंद।